नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष नगरी को लगभग 250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की कल देंगे सौगात। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत मंडलीय बैठक का हुआ आयोजन। और जनपद में 49,000 वाहन स्वामियों को किया गया चिन्हित, जिनका 5 बार या उससे अधिक बार हुआ है चालान। पहले चरण में 36 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरक्ष नगरी को लगभग 250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यस्थल पर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, राज्य स्मार्ट सिटी सहित अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जी, कल नगर निगम गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें सफाई मित्रों का उनके द्वारा सम्मान किया जाएगा। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में जो नगर निगम गोरखपुर को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है, इसके दृष्टिगत जिन भी लोगों का उसमें योगदान रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको जो है सम्मान किया जाएगा। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का भी लोकार्पण उद्घाटन है और इसके साथ ही लगभग 250 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत मंडलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ 24 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद में किए जाने वाले विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी, जीडीएवीसी, सीडीओ, नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। आपने कोई अभियान चला के 50 के डिस्पोजल किए हैं, धारा 24 के या धारा 34 के 100 किए हैं, मतलब उसमें कुछ काम अच्छा भी हुआ होगा ना, क्योंकि जो लेगेसी है केसेस की वो तो पुरानी चली आ रही है कि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन मतलब आपके द्वारा क्या स्पेशल जो है कोई प्रयास किया गया है जिससे कि पिछले 3 महीने या 6 महीने में इतना डिस्पोजल आपने कर दिया है, और अगले 3 महीने में क्या टाइमलाइन है कि मैं 30 केस पर मंथ या 30 केसेस पर वीक जो भी आप एक डिसाइड करोगे, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप उसको बहुत बड़ा लिख के करें कि हम लोग को भी न समझ में आए कि क्या है। तो एक बार इसको कृपया करके डीएम से रिक्वेस्ट है कि अभी ये शेयर कर रहा है अविनाश आपसे, तो उसके आगे कमेंट कॉलम भी डाल देना, ठीक है। तो ये एक बार आप उसमें बता दीजिएगा कि आपका क्या है, क्योंकि सर का जो टॉप प्रायोरिटी पे रहता है वो ये रहता है कि कोर्ट केसेस जरूर देखते हैं, और उसमें वही 3 धाराएं मेन है। एक धारा 80 नहीं होना चाहिए, और कई जगह रहता है वो एक आध केस आ जाता है 45 दिन के ऊपर, वो नहीं रहना चाहिए। दूसरा धारा 24 है आपका पैमाइश के जो पुराने इश्यूज हैं, 3 साल से पुराने हैं या तो 5 साल से भी पुराने हैं, लेकिन मतलब उसमें जस्टिफिकेशन क्या है, कितने आपने डिस्पोजल किए, कितने थे पहले, वो 2 लाइन में आ जाए। और दूसरा धारा 34 है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो करती ही है, वहीं चालान काटकर जुर्माना भी लगाया जाता है। जनपद में 49,000 ऐसे वाहन स्वामियों को चिन्हित किया गया है, जिनका 5 बार या उससे अधिक बार चालान हुआ है। पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने बताया कि पहले चरण में 36 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया होगी, वहीं दूसरे चरण में 400 वाहन स्वामियों का सत्यापन कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय से निर्देश मिला था कि जिन वाहनों पर 5 बार से ज्यादा का चालान है, वैसे ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इस संदर्भ में कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी जब ये निर्देश नहीं था, उसके पूर्व में भी हम लोगों ने निकाला था लगभग 450 ऐसे जिनकी चालान ज्यादा थे। इस पर कार्रवाई करते हुए जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी आरटीओ को, आरटीओ विभाग में इसमें कार्रवाई की गई है और इसको प्रकट किया गया है, जिसमें करीब 36 डीएल कैंसिलेशन की बिल्कुल कगार पे उनका कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें 400 लोगों को वेरीफाई किया गया है। 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया है, उनका ट्रैफिक लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। और 49,000 ऐसे वाहनों की पहचान की गई है जिन पर 5 बार से या उससे ज्यादा ट्रैफिक का वायलेशन किया है, उनका चालान है, उन्होंने उसका चालान जमा नहीं किया है। तो इस पर स्टेप वाइज कार्रवाई होगी और मुख्यालय के निर्देश के क्रम में और स्थानीय स्तर पे भी जो लोग इसका वायलेशन कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, उनको वाहन चलाने से बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाएगा। महानगर में विद्युत संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित किए जा रहे मेगा कैंप की अवधि को बढ़ा दिया गया है।
विद्युत उपभोक्ता की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित यह कैंप 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के लेखाकार राम सिंह ने दी है। कैंप लगाने का उद्देश्य है कि किसी की भी बिल गड़बड़ हो उसकी सुधार करना, किसी का लोड बढ़ना हो उपभोक्ता का, या अन्य कोई भी कार्य हो जिसे मीटर संबंधित कोई दिक्कत हो उसको दूर करना। इसके अलावा नाम परिवर्तन का कार्य हो, ये सारी चीज़ें जो है इसी के लिए जिसे उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो और वो उनकी जो भी शिकायत हो उसको समय से दूर किया जा सके। पहले 3 दिन का कैंप लगा था, उसके बाद 2 दिन के लिए विभाग ने फिर जो है गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंशन कर दिया था, जिसकी डेट 22 और 23 2 दिन निर्धारित की गई थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर आज परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार जान माल की धमकी मिल रही है। गोरखपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन देने का काम किया कि हमारे संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, क्योंकि जब से हम लोगों बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के रहने वाले छांगुर बाबा का हम लोगों ने पर्दाफाश करने का काम किया है, तभी से लेकर के प्रतिदिन जब से वो गिरफ्तार हुआ है, जब से उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, जब से उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तब से उसके जो चमचे घूम रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में जो है, वो हमारे आदरणीय गोपाल राय जी को फोन द्वारा, ईमेल द्वारा, चिट्ठी द्वारा जान मारने की धमकी दी जा रही है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज मात्र 12 प्रकरण सामने आए, परंतु कितने मामलों का निस्तारण हुआ इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि आवेदनकर्ताओं को आश्वासन देकर रवाना कर दिया गया। जनपद के 20 ब्लॉक के स्वच्छता गृहियों के सहयोग से गोरखपुर जनपद के नए जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौहान को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र चौहान ने अपनी प्राथमिकताओं की बाबत बातचीत में कहा कि स्वच्छता गृहियों के हक और हुकूक के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। जिले की जिम्मेदारी हमारे सभी जनपद के सभी स्वच्छताग्राही पुनः फिर से हमको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैं ईमानदारी से हमेशा की तरह इस बार भी फिर नया ऊर्जा के साथ अपनी शक्ति को लेकर के सबके साथ लेकर के जो भी कहेंगे अपने साथी उनके साथ रहूँगा और जो भी होगा एक साथ मिल करके किया जाएगा। देवेंद्र चौहान, स्वच्छताग्राही संघ जिला अध्यक्ष गोरखपुर। और अब मुझे दीजिए इजाजत।